तन्नोट माता। तन्नोट माता का जो मंदिर बना हुआ है वो कहां पर है? जैसलमेर। तन्नोट माता का मंदिर जैसलमेर। नेक्स्ट, तन्नोट माता का जो मंदिर का निर्माण है वो 888 ईस्वी में हुआ तणुराव भाटी के द्वारा। मंदिर बनाने वाला बंदा था तणुराव भाटी। तणुराव भाटी, मंदिर बनाने वाला बंदा तणुराव। कहां पर बना हुआ है? जैसलमेर। मेला कहां लगता है? करनी माता का देशनोक में लगता है प्रियंका जी। मंदिर देशनोक में है तो मेला भी कहां लगेगा? देशनोक में। तन्नोट माता। अब तन्नोट माता के बारे में 6 बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, तन्नोट माता को रुमाली देवी भी कहते हैं। तन्नोट माता को रुमाली देवी। रुमाली देवी क्यों कहते? देवी हाथ में रुमाल रखती है, हैं? प्रसाद चढ़ाते हैं या सिर पर रुमाल बांधती है? ऐसा नहीं है। देवी के मंदिर, अलग अलग मंदिरों की अलग अलग परंपराएं होती है। इस मंदिर में अगर आपको कोई मन्नत पूरी करनी है, कोई मनोकामना पूरी करनी है, तो देवी के मंदिर के बाहर एक खंबा है, उस खंबे पर एक रुमाल बांधनी होगी। देवी के मंदिर में रुमाल बांधने की परंपरा है मन्नतें पूर्ण करने के लिए। रुमाल बांधने के कारण देवी का नाम कौन सी देवी हो गया? रुमाले। नंबर 2, तन्नोट माता सैनिकों की देवी कहलाती है। तन्नोट माता को सैनिकों की देवी कहते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, देवी का जो पुजारी होता है वो बीएसएफ का, बताओ क्या होता है? जवान। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल का जवान, जो इंडियन आर्मी की पोशाक पहन करके देवी की आरती उतारता है। बीएसएफ का जवान ही पूजा करेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है 1965 1965 द वॉर बिटवीन इंडो पाक, भारत पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था। 2 युद्ध हुए थे भारत पाक के, एक 65 और एक 71। 65 वाली जो लड़ाई हुई थी उसमें भारतीय सैनिकों का कैंप बना रखा था देवी के मंदिर के पास में। तंबू वंबू लगा रखे थे, सैनिक उसमें आराम करते। कुछ सैनिक जो रात में ड्यूटी करते वो दिन में आकर यहां आराम करते, और जो दिन में ड्यूटी करते वो काम पर आकर आराम करते रात में। 3-4 हजार सैनिक देवी के मंदिर के पास रुके हुए थे। दिन में जंग चलती तो सैनिकों के खाने पीने का इंतजाम यहीं से होता था। 1965 वाली लड़ाई के समय शाम के 4-5 बजे पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 विमान भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, और भारतीय वायु क्षेत्र में आकर एक के बाद एक 8 जिंदा बम देवी माता के मंदिर के जस्ट सटा हुआ भारतीय सैनिकों का कैंप था, उस कैंप के ऊपर गिराए जाते हैं। 8 जिंदा बम। सैनिकों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि आज तो मां भारती के लिए शहीद होना ही पड़ेगा। वो बम जमीन पर गिरे तो थे, लेकिन देवी की देवीय शक्ति देखिए, एक भी बम फटा नहीं था। सैनिकों के होश उड़ गए। बम पड़े हैं सामने लेकिन फट नहीं रहे हैं। आनंद फानन में उच्च सैन्य अधिकारी वहां पर आते हैं और उन बमों को डिफ्यूज करने की कार्य शुरू करते हैं, उन बम को निष्क्रिय करने का कार्य शुरू करते हैं, लेकिन सैनिकों ने मना कर दिया। बोला नहीं, अगर ये बम फटते तो कब के फट चुके होते। ये मां तन्नोट का ही देवीय रूप है जिसके कारण ये बम यहां पड़े हैं। इन्हें डिफ्यूज करने की, निष्क्रिय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो बम आज भी जिंदा अवस्था में है और मां तन्नोट के मंदिर में रखे हुए हैं। तन्नोट माता की इस अद्भुत देवीय शक्ति सैनिकों ने साक्षात अपनी आंखों से देखी थी। उसी दिन से सैनिक अपनी इष्ट देवी, हजारों सैनिक, 3 से 4 हजार सैनिक उस दिन मां भारती के लिए शहीद हो जाते, लेकिन देवी ने अपने सपूतों की रक्षा की थी। सैनिकों के द्वारा देखे गए साक्षात चमत्कार के कारण सैनिकों ने अपनी इष्ट देवी किसको मान लिया? तन्नोट। और उसी दिन बीएसएफ ने एक आदेश पारित कर दिया कि आज से देवी के मंदिर में जो पुजारी होगा वो बीएसएफ का क्या होगा? जवान। और वो इंडियन आर्मी, भारतीय सेना की पोशाक पहन करके ही देवी की क्या करेगा? पूजा। यह घटना कौन से युद्ध से संबंधित है? 1965। नंबर 4, तन्नोट माता को थार की वैष्णो देवी कहते हैं। तन्नोट माता को थार की क्या कहते? वैष्णो देवी। इसलिए कहते हैं क्योंकि उधर J&K, जम्मू कश्मीर वाले बॉर्डर पर, श्रीनगर साइड जो सैनिक सीमा पर तैनात रहते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए श्रीनगर में कौन सी देवी की पूजा करते हैं? वैष्णो देवी। क्योंकि वैष्णो देवी का मंदिर कहां पर है? कटरा, जम्मू कश्मीर। उधर वाले सैनिक
पाकिस्तान बॉर्डर जो श्रीनगर से लगता है, जम्मू कश्मीर से, वहां वाले सैनिक अपनी इष्ट देवी वैष्णो को मानते, और इधर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर वाले बॉर्डर पर जो सैनिक रहते हैं वो अपनी इष्ट देवी किसको मानते? तन्नोट। इस कारण थार की वैष्णो किसको कहा गया है? तन्नोट। राजस्थान की वैष्णो माता अर्बुदा माता को कहते हैं। राजस्थान की वैष्णो माता अर्बुदा माता। अर्बुद माता का मंदिर है माउंट आबू सिरोही, क्योंकि वैष्णो माता का मंदिर सर्वाधिक ऊंचा मंदिर, और राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा? अर्बुदा। इस कारण अर्बुदा की तुलना कर दी गई है वैष्णो देवी से। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता को कहते हैं। तन्नोट माता की एक बहन थी। तन्नोट माता की बहन का नाम था लोंगिया देवी, और लोंगिया देवी का मंदिर जिस स्थान पर बना है उस स्थान का नाम है लोंगेवाला। स्थान का नाम है लोंगेवाला। ये लोंगेवाला भी जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जैसलमेर। और ये लोंगिया देवी वाला जो स्थान है, ये जिस युद्ध से संबंधित है वो भारत पाकिस्तान का कौन सा युद्ध है? 1971। तन्नोट माता वाला स्थान का संबंध तो 1965 वाले युद्ध से है। 1971 का जो भारत पाकिस्तान का सेकेंड वॉर थी, उस समय पाकिस्तानी सैनिक, उनके पास में एक टैंक था, पेंटन टैंक। पेंटन टैंक लेकर भारतीय सीमा में घुस गए थे, और यहां से भारतीय जांबाजों ने लोंगेवाला नामक स्थान पर इन पाकिस्तान के 18 से 20 पेंटन टैंकों को उड़ाया था, और एक दो पेंटन टैंक अपने कब्जे में ले लिए। आज भी वो पेंटन टैंक, कभी तन्नोट माता के मंदिर जाना, वहां पर वॉर म्यूजियम बना हुआ है, युद्ध संग्रहालय, उसमें वो पेंटन टैंक रखा हुआ मिल जाएगा, जो भारतीय सपूतों की वीरता का परिचायक है। 1971 में लोंगेवाला में पाकिस्तान के कौन से टैंकों को ध्वस्त किया गया था? पेंटन। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, राजस्थान का कौन सा स्थान पेंटन टैंकों का कब्रिस्तान कहलाता है? तब आप बताओगे कौन सा स्थान कहलाता है? लोंगेवाला। बॉर्डर मूवी आपने देखी होगी, देखिए क्या बॉर्डर मूवी? बॉर्डर मूवी पूरी की पूरी कौन सी घटना पर बनी है? लोंगेवाला। हाल ही में देश के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा हुआ था, और अमित शाह राजस्थान आते ही सीधे कौन से स्थान पर गए थे? लोंगेवाला। 1971 के कुछ जांबाज सैनिक जो आज भी जीवित हैं, सेना से रिटायर्ड हो गए हैं, उनको लोंगेवाला में अमित शाह ने जाकर पुरस्कार भी दिया था। ये लोंगेवाला जो युद्ध है, ये 1971 का युद्ध है, और यहां पर जिस देवी का मंदिर है वो देवी बताओ कौन सी है? लोंगिया देवी। और लोंगिया देवी कौन सी माता की बहन है? तन्नोट माता। तन्नोट माता वाला स्थान कौन से युद्ध से संबंधित है? 1965। तन्नोट माता को